हेलो फ्रेंड, मेरा नाम जिमी कैन हैवन इमिग्रेशन कनाडा से आपके लिए 2021 के नए अपडेट्स लेकर जनवरी 2021 के नए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से। सो पहला जो अपडेट आ रहा है वो कनाडा की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में है। एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा फॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पहली बार, जैसे अब हमने देखा था कि मार्च अप्रैल में काफ़ी जॉब लॉस हुआ था, उसके बाद फिर से इकॉनमी ने ग्रोथ पकड़नी शुरू की थी, लेकिन इस मंथ में कनाडा की जो जॉब रेट है वो एक बार फिर थोड़ा सा ऊपर गया है। जो लेबर मार्केट कंडीशंस हैं, जो वर्क परमिट रिलेटेड थी, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर और लोकल डोमेस्टिक लेबर मार्केट थी, जो दिसंबर का महीना था 2020 का, उसमें 63,000 जॉब लॉस हुआ था। तो ये एक न्यूज़ है, अपडेट है, लेकिन दिस इज़ नॉट ए गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ दोज जिन लोगों ने या जिन भी एम्प्लॉयर ने LMI ये फाइल करना था, जिस जिस रीजन में भी ये जॉब लॉस ज़्यादा हुआ है उस रीजन में अब थोड़ा सा डिले होगा उनकी फाइल्स के ऊपर, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी अपडेट जो आ रही है क्यूबेक की तरफ से आ रही है, क्यूबेक एक्सपीरियंस प्रोग्राम है, एप्लीकेशन जो भी हैं वो अब सिर्फ 26 जनवरी से पेपर बेस एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद सारी की सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही जाएंगी। जो भी आपने जनवरी 12 के बाद अरीमा प्रोग्राम के थ्रू अगर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी थी, वो सारी की सारी एप्लीकेशन अब ऑनलाइन ही सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे प्रीवियसली जो होता था पेपर बेस्ड सबमिशन होती थी, वो अब सिर्फ 25 जनवरी तक ही लिए जाएंगे। उसके बाद सारे का सारा पेपर वर्क, एप्लीकेशन, आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे ऑनलाइन आने के बाद। जो नया मैंडेट लेटर आया है गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली इमिग्रेशन रिफॉर्म्स की तरफ 2021 के लिए, उसमें से कुछ चुनिंदा जो हाइलाइट्स है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसमें ये है कि वही 4 लाख या उससे ज़्यादा इमिग्रेंट्स पर ईयर की बात दोहराई गई है। उन्होंने ये भी कहा है न्यू कमर और उनके लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ और पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए भी पायलट प्रोग्राम्स भी स्टार्ट होंगे। रेफ्यूजीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और इकोनॉमिक इमिग्रेशन स्ट्रीम में भी काफ़ी सारी स्ट्रीमलाइनिंग की जाएगी। फैमिली रीयूनिफिकेशन जो है, जैसे कि स्पाउसल स्पॉन्सरशिप हो गई, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का स्पॉन्सरशिप वीज़ा हो गया, उनके साथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाएगा और उसमें जो टाइम फ्रेम है उसको कम किया जाएगा। अगर हम करंट देखें, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप आजकल 3-4 महीने में हो रही है अगर आपके पूरे पेपर वर्क साथ जाते हैं। इन द स्टार्टिंग में जो आपकी एप्लीकेशन जाती है, अगर आप सारा भेजते तो 3 से 4 महीने लग रहे हैं। गवर्नमेंट परमानेंट रेजिडेंस पाथवेज बनाएगी उनके लिए जो हेल्थ केयर में है, लॉन्ग टर्म केयर होम्स में है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है और जो भी एसेंशियल सर्विसेज ड्यूरिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक है। अगेन इसमें जो 2 नए पायलट प्रोग्राम शुरू हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हो चुका है और क्यूबेक का भी शुरू हो चुका है। तो ये दोनों ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। उम्मीद है कि एक आधा प्रोग्राम इस साल में और देखने को मिलेगा। हेल्थ और सेफ्टी जो है कैनेडियंस की, उसके तरफ भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अब इस कोविड के बाद जो कंडीशन बनेगी उससे देखते हुए इसके बारे में नई पॉलिसी बनाई जाएगी। और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के लिए 1 या 2 नए प्रोग्राम इस साल में आने की उम्मीद है, लेकिन उसके बारे में अभी कोई एडिशनल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इसके लिख दिया है कि इस साल में 2 नए प्रोग्राम टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के लिए शुरू किए जाएंगे। और उसके बाद जो फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग है, जो एग्रीकल्चर में है, उसके लिए पेपर वर्क फास्ट किया जाएगा और मोर रिसोर्सेज दिए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को जो प्रॉब्लम आती है कि उनके पास मैन पावर नहीं होती, तो कि वो बाहर से अपने मैन पावर को ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकें, टाइमली सपोर्ट मिल सके उनको।
और जो फ्रेंच स्पीकिंग के लिए है, जो फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनिंग है न्यू कमर्स के लिए, उसके ऊपर भी ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए नई पॉलिसी आने की उम्मीद है। तो ये कुछ जो मैंडेट लेटर आया था उसके बारे में अपडेट थी। अगर देखा जाए तो नवंबर 2020 में 15,000 से ज़्यादा न्यू कमर्स कनाडा में लैंड किए। उसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम वर द पीआर, जो पीआर होल्डर हैं। अगला अपडेट जो आ रहा है लास्ट वीक और सो में, वो है मैनीटोबा। उन्होंने अपना फर्स्ट पीएनपी इशू किया। इसमें 272 कैंडिडेट्स को उन्होंने पीएनपी के लिए लेटर ऑफ एडवाइस इशू किया है। स्किल्ड वर्कर विद इन मैनीटोबा में 236 एप्लीकेशंस गई हैं और जो मिनिमम स्कोर था वो था 461। स्किल्ड वर्कर ओवरसीज़ में सिर्फ 7 बंदों को पीएनपी के लिए नॉमिनेट किया गया और मिनिमम स्कोर 722। इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम में 29 कैंडिडेट्स को पीएनपी इशू हुई है। उसमें कोई भी स्कोर नहीं होता, जैसे आप सबको पता है। अगली अपडेट जो आई है वो आई है ओंटारियो से। ओंटारियो ने स्किल्ड ट्रेड वर्कर्स और फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर को पीएनपी में इनविटेशन दिया है। जो मिनिमम स्कोर था 434 से लेकर 460 तक गया है। अगर आप ट्रेड कैटेगरी में हैं या फ्रेंच स्पीकिंग कैटेगरी में हैं तो आपको अब तक नॉमिनेशन आ गई होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट फ्रेंच स्पीकिंग में थे उनका जो CLB लेवल है मिनिमम 7 होना चाहिए और इंग्लिश में मिनिमम 6, और उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो फ्रेंच सेलेक्ट की होनी चाहिए। उसी कैटेगरीज में जिन्होंने ये कैटेगरीज और ये सारी कंडीशन फुलफ़िल करते हैं उनको इस पीएनपी में नॉमिनेशन मिली है, अदर देन जो ट्रेड स्किल्ड पीपल हैं। ब्रिटिश कोलंबिया ने अपने पिछले हफ्ते में 80 कैंडिडेट्स को अपने टेक पायलट प्रोग्राम में नॉमिनेट किया है। ये था वेस्ट साइड ऑफ कनाडा से जो नई अपडेट थी। तो इसमें आपको पता है 29 ऑक्यूपेशंस हैं और उसमें जो भी फॉल करता है, अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है ब्रिटिश कोलंबिया में तो आप सिंपली पीएनपी के लिए अप्लाई कर 4 से 5 वीक लगते हैं प्रोसेसिंग में और आपका पीएनपी डन हो जाता है। एक बड़ी खबर आ रही है नोवा स्कोशिया से कि नोवा स्कोशिया जो है वो अब अपनी इमिग्रेशन लेवल को, जो पीएनपी लेवल है वो बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इसके बाद जो भी है नोवा स्कोशिया की, अगर आप 2 या 3 पिछली देखें पीएनपी नॉमिनेशन, उसमें उन्होंने सिर्फ CLB लेवल 5 या उससे ज़्यादा वालों को नॉमिनेट किया है। तो ये बड़ा ही इजी प्रोग्राम है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें आपकी सिलेक्शन हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड न्यूज़। अगर हम देखें कि जो 2 एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ हुए, पीएनपी स्पेसिफिक ड्रॉ हुआ था और उसके बाद जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में 4750 4750 कैंडिडेट को नॉमिनेट किया गया है। जो CEC का स्कोर गया है वो है 461 461। और अगर हम एक्सप्रेस एंट्री का जो स्कोर था पीएनपी का, वो जो फर्स्ट ड्रॉ था, तो पीएनपी का जो फर्स्ट ड्रॉ था उसमें जो मिनिमम स्कोर था 813 813 813 था। सो ये दोनों कैटेगरीज का एक्सप्रेस एंट्री में ड्रॉ निकला था। काफ़ी कैंडिडेट्स के ईमेल्स और फ़ोन आए थे कि कब ये कैंडिडेट स्पेसिफिक और पीएनपी और CEC स्पेसिफिक ड्रॉ वापस आएंगे। तो ये लीजिए, गवर्नमेंट ने पहले ही 2 ड्रॉज आपकी इच्छा के अनुसार दे दिए। तो ये दिस वाज द मिनिमम स्कोर इन दोनों में। तो ये थी कुछ पीआर से कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड जो अपडेट्स थी 1 या 2 वीक्स की पीछे। सो आई ट्राई टू कीप यू गाइज अपडेटेड। जैसे ही कोई और न्यूज़ आती है आई कीप यू अपडेटेड विद दैट। सो थैंक यू very much and keep watching our channel. I'm Jimmy from Can Have an Immigration. Thank you.